बारसा फैंस कैसे हो भाई तुम लोग। होपफुली तुम लोग गुड होगे, ठीक होगे और मजे नहीं मार रहे तो मजे मारने शुरू कर दो, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक अब खत्म हुई और क्लब फुटबॉल वापस आ रही है। और अब सही मायनों में सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब बार्सिलोना को बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं। तकरीबन 7 दिनों में बार्सिलोना को 3 गेम्स खेला करनी होगी अब से। एक गेम होगी आपकी वीकेंड के ऊपर, फिर मिड वीक की गेम होगी और फिर वीकेंड के ऊपर। तो तकरीबन 7-8 दिनों के दरमियान में आपको 3 गेम्स खेलने को मिलेगी। यहाँ पर प्लेयर्स की फिजिकलिटी भी काफी ज्यादा टेस्ट होगी, मेंटालिटी भी काफी ज्यादा टेस्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप बारसा फैंस देखो या बार्सिलोना की टीम जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया सीजन का ना, तो उतने अच्छे से हमने स्टार्ट नहीं लिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फैन भी थोड़ा सा डाउन हुए हैं, स्पेशली जो हमने रेयो के अगेंस्ट 2 पॉइंट ड्रॉप किए हैं। और टेबल के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो रियल मैड्रिड के 2 पॉइंट हमसे ऊपर हैं, जिसकी वजह से बारसा फैंस थोड़े अपसेट होकर जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक में गए थे। लेकिन क्या है कि अभी तो सीजन का स्टार्ट ही है और अब सीजन सही मायनों में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ला लीगा की गेम्स तो हम अभी स्टार्ट करेंगे उसमें। उसके साथ साथ चैंपियंस लीग भी वापस आ रही है, तो एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है यहाँ से। और चैंपियंस लीग के साथ साथ फिर आपको थोड़े दिनों के बाद नजर आएगा कि कोपा डेल रे भी स्टार्ट होने वाला है। तो अब सही मायनों में जो सीजन है वो किक ऑफ होगा और यहाँ पर हमें बैक टू बैक बहुत अच्छी गेम्स देखने को मिलेंगी। बार्सिलोना यहाँ से अच्छा खेलना शुरू कर दे, इंटेंसिटी जो हम लोग नहीं दिखा पा रहे वो हम करना शुरू कर दें और अच्छी फुटबॉल खेल के अच्छे रिजल्ट्स लेने शुरू कर दें, तो हमारे जो फैन बेस इस वक्त थोड़ी डाउन हुई है वो दोबारा से खड़ी हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आप कभी भी जब अच्छा खेलने लगते हो ना, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है ना, वो आपकी होम गेम्स भी होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको होम गेम्स का मिलता है, आपको अपने स्टेडियम का कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको अपने सपोर्टर्स का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जो आपको चेयर अप करने के लिए ग्राउंड में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भैया हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हमारा स्पॉटिफाई कैंप नो कब रेनोवेट होगा, कब हम स्पॉटिफाई कैंप नो में जाएंगे। तो इन सारी की सारी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक दो बड़ी अच्छी न्यूज है फ्रैंकी डियोंग के बारे में, बर्नाल के बारे में, वो इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, तो उनको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार सबसे पहले हम ना कैंप नो से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अशरफ बिन अयात जो कि बड़े रेप्यूटेबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये बात कह दी है कि भैया बार्सिलोना को इस चीज का नहीं पता कि बार्सिलोना को कब स्पॉटिफाई कैंप नो में वापसी मिलेगी। और अब इस वक्त बार्सिलोना की मैनेजमेंट कोई इस टाइम के ऊपर आपको डेट भी नहीं दे रही कि हम इस तारीख को स्पॉटिफाई कैंप नो में वापस चले जाएंगे। होना तो ये चाहिए था, जो बड़ी बड़ी बातें लपोर्ता ने और उसकी मैनेजमेंट ने की थी कि हम लोग जॉन गैम्पर ट्रॉफी जो खेलेंगे वो स्पॉटिफाई कैंप नो में खेलेंगे और इनॉग्रेशन होगी कैंप नो की। तो भैया कुछ भी नहीं हुआ और इस बात को भी तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुका है, क्योंकि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हम लोगों ने सीजन स्टार्ट किया था। जॉन गैम्पर ट्रॉफी हमने आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में खेली थी और अब सितंबर का मिड आ चुका है और अभी तक कोई खबर नहीं है कि भाई हम लोग कब जा रहे हैं स्पॉटिफाई कैंप नो में। तो अब जो लपोर्ता भी है ना, वो बड़ा फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। उनसे आज जो न्यूज आ रही है वहां पर पूछा भी गया तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी और उन्होंने ये बोला कि हम बहुत क्लोज हैं, बहुत जल्दी हम आ जाएंगे, हम बहुत एक्साइटेड है, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ना प्लेयर्स के ऊपर आती है, क्योंकि ब्लेम भी सारा प्लेयर्स को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है, मैनेजर को जाता है कि भैया ये टीम परफॉर्म नहीं कर रही, हम उनके ऊपर हर चीज डाल देते हैं। लेकिन यार आपका जो बैक एंड होता है ना, क्लब का जो बैक ऑफिस होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब आप ये देखो कि हमें नहीं पता कि हम कब वापस जाएंगे स्पॉटिफाई कैंप नो में, हमारा प्रॉपर होम हमें कब खेलने को मिलेगा। अभी तक 3 हमने गेम्स खेली हैं और तीनों अवे गेम्स खेली है और अभी हमने वलेंसिया को होस्ट करना है जॉन क्राइफ स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी 6000 है और वहां पर 290 जो है वो हमने टिकट्स दी हैं वलेंसिया को, जो वो आएंगे और जाकर अपनी टीम को चेयर करेंगे। तो 6000 में से 290 सीट्स तो हैं वो
ले जाएंगे वैलेंसिया वाले। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, जो लास्ट सीजन में हमने मोन्जुइक में मैचेस खेले थे वहां पर हमने अराउंड 400 के करीब वैलेंसिया को टिकट्स दी थी, तो अब 290 टिकट्स हम उनको दे रहे हैं ताकि उनके स्पेक्टेटर्स आके अपनी टीम को चेयर कर सकें। जो ला लीगा का रूल है वो ये है कि मिनिमम कैपेसिटी 8000 होनी चाहिए, लेकिन बार्सिलोना को वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रहे हैं कि 6000 की कैपेसिटी में आप मैच खेल लो। तो पहली बात तो ये कि हम अपना पहला इस सीजन का होम गेम खेल रहे हैं एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, और एक अननोन में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग वहाँ यूजुअली खेलते नहीं है, तो प्लेयर्स को जो है ना वो एक कंफर्ट नहीं मिलता। जब आप अपने मैच अपने स्टेडियम में खेलते हो जहाँ पे आप रेगुलर खेल रहे होते हो, तो वहां पर ना आपके प्लेयर्स को इंच इंच का पता होता है अपनी ग्राउंड का, और वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने गेताफे वाला गेम खेलना है, वो भी हम जॉन ग्राइफ पे ही खेलेंगे। और उसके बाद जो रियल सोसिएडाड वाला गेम है वहां पर आकर थोड़ी सी ट्रबल हो जाएगी, और वो ट्रबल इस वजह से होगी क्योंकि उस टाइम पर बार्सिलोना में एक फेस्टिवल हो रहा है, और उस फेस्टिवल की वजह से कहा यह जा रहा है कि बार्सिलोना सोसिएडाड वाला गेम वहां पर होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका आना जाना, एंट्रेंस और एग्जिट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स होने वाले हैं। तो बार्सिलोना वो मैच भी हो सकता है कि जॉन ग्राइफ स्टेडियम में ही खेले। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पीएसजी का जो यूसीएल वाला गेम है उसको कहाँ पर खेलेंगे। देखो, जो यूएफा की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जब नए स्टेडियम में जाते हो तो आप डायरेक्टली किसी यूएफा कंपटीशन में या यूरोपियन कंपटीशन में उसको होस्ट नहीं कर सकते, और आपको क्या करना है कि आपको उससे पहले एक डोमेस्टिक मैच खेलना ज़रूरी है। तो इस वजह से सोसिएडाड वाले गेम तक आपका स्टेडियम को रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पीएसजी को होस्ट करना है। तो बार्सिलोना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में जा रही है, क्योंकि अगर हम स्टेडियम के इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो एक महीना है ना वो आपकी टीम के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है, और उसकी रीज़न यही होगी कि आपकी टीम के प्लेयर्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो होम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे जो उनको लेना चाहिए। तो आप यही समझो कि हम यहाँ से अगले सारी गेम जो है वो अवे ही खेल रहे हैं। तो खैर यार, देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि बार्सिलोना कब जाएगी स्पॉटिफाई कैंप नो में वापस। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज से लेकर ना 1.5 महीना लग जाएगा आपको वापस जाते जाते, और तब जाके हम लोग जो है ना वो प्रॉपरली अपनी होम गेम्स को होम के ऊपर प्रॉपर खेल सकेंगे। खैर, अब बात कर लेते हैं भाई फ्रैंकी डियोंग के बारे में। देखो यार, फ्रैंकी डियोंग को इंजरी हो गई थी इंटरनेशनल ब्रेक में, और कुछ ज़्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं थी, मसल डिस्कम्फर्ट उनको था, और उन्होंने सेकंड नीदरलैंड का गेम नहीं खेला। अब जो बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है उनके बारे में वो ये आ रही है कि वैलेंसिया वाला गेम तो वो नहीं खेलेंगे जो कि एक्सपेक्टेड था, और लेकिन कहा यह जा रहा था कि न्यूकासल वाली गेम में भी वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अभी इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हुई है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की है उन्होंने, लेकिन वो फिट हो जाएंगे न्यूकासल की गेम में। तो होपफुली वो फिट हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। और यहाँ पर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि यार बहुत अच्छा हो गया कि कैसाडो छोड़कर नहीं गए बार्सिलोना, क्योंकि अब इस वक्त बार्सिलोना कैसाडो के ऊपर रिलाई करेगी और बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग की जगह पे कैसाडो को खिलाएगी। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब आपके पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ होती है तो आप क्राइसिस में इन प्लेयर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, कैसाडो के बारे में ये बात कही जा रही थी कि उनको प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट सीजन में भी हमें खिलाना पड़ गया था क्योंकि फ्रैंकी डियोंग तकरीबन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तक अवेलेबल ही नहीं थे, और कैसाडो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, ठीक है ना। तो कैसाडो अगर रहेंगे तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मुझे कैसाडो के ऊपर पूरा भरोसा है। और एक बात तो है कि उनका पहला गेम जो उन्होंने इस सीजन में खेला था वो इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ठीक है भाई, एक आधा दिन बुरा चले जाता है प्लेयर का। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैसाडो बेंच के ऊपर हैं और वो हमारे लिए वैलेंसिया की गेम में अवेलेबल होंगे। और इसके साथ साथ यार बर्नाल के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। आपको याद होगा लास्ट सीजन के स्टार्ट में ही वो इंजर्ड हो गए थे और उनको एसीएल इंजरी हो गई थी। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि नवंबर तक वो वापस आएंगे इस सीजन में, लेकिन
जल्दी रिकवर कर गए हैं, थैंक गॉड, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन सिग्नल उनको मिल चुका है और वलेंसिया की गेम में उनको कुछ मिनट्स मिल सकते हैं खेलने को, तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि यार बर्नाल अपने आप में ही बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, सिंगल पिवट में खेलने वाले प्लेयर हैं। मुझे कहीं ना कहीं बुस्केट्स याद आते हैं उनको देखकर। मुझे पता है इस चीज़ का कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी से वो वापस आए हैं, लेकिन बड़े यंग लड़के हैं यार वो, तो होपफुली वो उनको कुछ मिनट्स मिले वलेंसिया के अगेंस्ट और उसके साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्ली रिकवर करे, गेम टाइम उनको थोड़ा मिले, थोड़ी सी उनको मैच फील आए और उसके बाद से वो बार्सिलोना के स्क्वाड में प्रॉपर्ली जेल इन कर दें क्योंकि इस लड़के के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।